Hi guys, this is Saloni and welcome to Edu Talk. Today we are going to do a poem, A Tiger in the Zoo. As we know, this poem has been written by Leslie Norris. Leslie Norris is a poet. ये एक poet भी है, but also he is a short story writer. ये एक poet के साथ साथ he is also a short story writer. Short story भी लिखते थे. And A Tiger in the Zoo is his well known poem. ये एक उनका बहुत ही well known poem है, बहुत ही famous poem है, A Tiger in the Zoo. Here in this poem, there is a contrast between a tiger in its natural habitat and a tiger in the zoo. तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है कि एक पोएम ये एक टाइगर अगर जू में होता है तो और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तब का. सो डू यू नो वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर. टाइगर का नेचुरल हैबिटेट कहाँ है? ऑफ कोर्स जंगल. जंगल होता है. तो अगर एक टाइगर को जू में हम बंद कर देते हैं, ठीक है, हैव यू एवर विजिटेड जू? अगर आप जू में गए होगे तो आप देखे होगे कि हाँ वहाँ पे टाइगर, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और टाइगर भी होते हैं. जब आप टाइगर को देखते हो देन यू फील वेरी हैप्पी, है ना, यू गॉट फैसिनेटेड. तो आप बहुत खुश होके बताते होगे कि हाँ मैंने आज टाइगर को देखा, है ना. तो यहाँ पे टाइगर को जू में बंद कर दिया गया. तो क्या अगर टाइगर को जू में बंद कर दिया गया तो क्या वो वहां पे वो एक्टिव होता होगा? क्या वो वहां पे खुश रहता होगा? तो अब आप इस चीज को कैसे समझोगे कि हाँ वो खुश है या नहीं है ना. तो अगर सपोज कर लो कि आप ही हो, है ना, आप ही हो और आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, एक रूम में बंद कर दिया जाए ओनली फॉर सिंगल डे, एक सिंगल डे के लिए, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं ना. तो सेम थिंग है, एनिमल इज ऑल्सो अ लिविंग बींग. ये भी लिविंग बींग है, ठीक है. तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा. इनका भी एक अपना ड्वेलिंग प्लेस है जो कि जंगल है. तो इनको भी अगर इनके ड्वेलिंग प्लेस से हटा दिया जाए तो क्या इन्हें अच्छा लगेगा? और ड्वेलिंग प्लेस से हटाना ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पे क्या उन्हें एक केज में बंद कर देना है. तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? उनका इंडिपेंडेंस उनसे छीन लिया गया. तो ऑफ कोर्स दे डू नॉट फील गुड. उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा. तो यहाँ पे जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, यहाँ पे एक टाइगर के बारे में बात हुई है. वो टाइगर कहाँ पे है? जू में है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोयम लेट्स सी, हैव यू बीन टू अ जू? हैव यू एवर विजिटेड अ जू? क्या आप कभी किसी जू में गए हो? विच एनिमल्स फैसिनेटेड यू द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन से एनिमल्स आपको फैसिनेट किए? डू यू थिंक द एनिमल्स लुक्ड हैप्पी इन देयर केज? क्या एनिमल्स केज में हैप्पी होते हैं? तो जनरली आपने नोटिस किया होगा जब भी आप जू में गए होगे कि एनिमल्स जो जू में होते हैं वो बहुत ही लेजी टाइप होते हैं, है ना. वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते. अब वो एक्टिव क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हैप्पी नहीं होते हैं. अब उन्हें पता है उन्हें छोटे से जगह में रहना है तो वो एकदम लेजी टाइप ही रहेंगे ना. जब उनका अपना ड्वेलिंग प्लेस होता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं. और यहाँ पे तो उन्हें बंद कर दिया गया, उनके इंडिपेंडेंस को छीन लिया गया. देन वो खुश कैसे हो सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट दिस पोयम. ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. हियर ही इज यूज्ड फॉर अ टाइगर. ही किसके लिए यूज किया गया है? टाइगर के लिए यूज किया गया है. इट इज अ पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है. जनरली हम लोग एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं. बट हेयर पोएट हैज यूज्ड ही. पोएट ने ही का यूज किया है फॉर टाइगर. तो ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड मीन्स बहुत ही ब्राइट. ब्राइट स्ट्राइप्स होते हैं ना टाइगर की बॉडी पे. तो वो क्या कर रहा था? ही स्टॉक्स, वो वॉक कर रहा था, ठीक है, मीन्स इधर उधर टहल रहा था. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. और वो कहाँ पे था? वेयर वॉज ही स्टॉकिंग? वो कहाँ पे स्टॉकिंग कर रहा था? इन द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. ही वॉज इन हिज केज. वो अपने केज में था और उसका केज जो है वो छोटा था. ये हमें कैसे पता चला? तो here it is written that the few steps of his case, it shows that his case is small, बहुत ही छोटा था. तो वो उसी केस में वो क्या कर रहा है? His talking. One pats of velvet on pats of velvet quite in his quiet race. अब यहाँ पे टाइगर जो है, टाइगर का नेचर कैसा होता है? वो एंगर होता है, फेरोसियस होता है उसके अंदर, है ना. वो बहुत ही फेरोसियस एनिमल होता है. तो यहाँ पे उसके अंदर रेज भी है. ही इज इन एंगर. वो एंगर में है. और वो एंगर में क्यों होगा? बिकॉज ही इज इन अ केस. वो एक केस में बंद है. लेकिन उसके एंगर को यहाँ पे क्वाइट बताया गया है. इन हिज क्वाइट एंगर. एंगर भी है लेकिन कैसा है? क्वाइट एंगर है. एंड ही इज वॉकिंग ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसका जो क्लॉज है, उसका जो पैर है वो क्या है? सॉफ्ट है. इतना सॉफ्ट जैसे कि वेलवेट होता है. तो जिस तरीके से वेलवेट सॉफ्ट होता है उसी तरीके से उसके जो पंजे हैं वो सॉफ्ट है. तो यहाँ पे जो हमारा पोएटिक डिवाइस है, दिस इज मेटाफॉर. एंड इन हिज क्वाइटर्स, यहाँ पे टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स को यूज किया गया.
Here two different adjectives, दो different nature के adjective को use किया गया है, that is quiet and raise. Raise is anger and quiet means anger भी है और वो शांत भी है ना. So this is an oxymoron. So here in the first stanza the tiger is in the zoo. Tiger कहाँ पे है? तो zoo में है. Let's begin the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Here, what does the poet say? Poet क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे उसे क्या करना चाहिए? He should be lurking in shadow. उसे shadow में छिपे होना चाहिए, hide होना चाहिए. Lurking means hiding. तो हाइड होना चाहिए, वो भी कहाँ पे? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. जो लॉन्ग ग्रास होते हैं नियर द वाटर होल, जंगल में जहाँ पे पानी होता है वहां पे क्या होता है? एनिमल्स आते हैं पानी पीने को, वहां पे लंबे लंबे घास भी होते हैं. तो यहाँ पे टाइगर बोले कि इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? उस जंगल के पीछे छुपे होना चाहिए, ताकि वहां पे जहाँ पे प्लम्प डियर आता है, ठीक है. प्लम्प डियर मीन्स खूब मोटा ताजा, ठीक है, अच्छा मतलब हेल्दी डियर आएगा वहां पे, ठीक है. तो जब वो डियर वाटर होल के पास पानी पीने आएगा तो ये क्या करेगा? ये हाइड हो रखा है टाइगर, है ना. इज हाइडिंग इन शैडो. शैडो मतलब लॉन्ग जो ग्रास है उसके पीछे ये छुप रखा है. तो जब वो कोई भी एनिमल वहां पे पानी पीने आएगा तो टाइगर क्या करे? उसे अपना प्रे बना सकता है. जब ये छुप करके उसे अपना प्रे बना सकता है. सो इन द सेकेंड स्टेंजर टाइगर इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ये अपने नेचुरल हैबिटेट्स में है और इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? दैट इज जंगल. So in the first stanza, tiger is in the zoo, and in the second stanza, tiger is in its natural habitat. Let's start the third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में पोइट ने क्या बोला कि he should be snarling around houses. इसे क्या करना चाहिए? एक बहुत ही स्नार्लिंग साउंड, ठीक है, स्नार्ल करना चाहिए. व्हाट इज स्नार्ल? तो थोड़ा सा एंगर वाला साउंड निकालना चाहिए. वो भी कहाँ पे? अराउंड हाउसेस, ठीक है, घर के बगल में जा करके, और वहां पे इसे स्नार्लिंग साउंड निकालना चाहिए. और वो भी कहाँ? कौन सा घर? एट द जंगल्स एज. वो घर जो कि जंगल के एज पे बना है. तो अब हम क्या करते हैं? अब हम देखो एनिमल्स को कितना ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है. हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं? इनका जो ड्वेलिंग प्लेस है जंगल, इसे हटा देते हैं और इंडस्ट्री लगा देते हैं या फिर अपना घर बना लेते हैं. कुछ भी अपने बेनिफिट के लिए सारा काम कर रहे हैं, ठीक है. और फिर इनका जो फूड है, इनका जो प्रे है, उसे भी हम लोग ही यूज कर रहे हैं, है ना. और इन्हें कैद करके कहाँ पे? जू में डाल देते हैं. तो यहाँ पे पोइट क्या बता रहे कि इसका नेचर क्या है, इसे क्या करना चाहिए था? जो जंगल के एज पे जो घर बना है जंगल के किनारे पे, और वहां पे जाकर के इसे स्नार्लिंग साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए. एंड बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. और वो भी किस तरीके से? ही शुड शो हिज वाइट फैंग्स, अपना जिसका जो वाइट टिथ है, ठीक है, जो शार्प टिथ है, उसे भी शो करना चाहिए. जब ये स्नार्ल करेगा तो ऑफकोर्स ये अपने क्लॉज को ओपन करेगा, है ना, अपने माउथ को ओपन करेगा. और जब ये अपने माउथ को ओपन करेगा तो इसका जो बियरिंग टिथ है, बियरिंग हिज वाइट फैंग, इसका जो वाइट फैंग्स है वो भी दिखाई देगा. तो इसे शो करना है. एंड टेरराइजिंग द विलेज. और क्यों शो करना है? ताकि वहां पे जो लोग हैं उसे टेरराइज कर सके, उसे हार्म ना पहुंचाए. ये हार्म नहीं पहुंचाएगा, इसका नेचर हार्म पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये टेरराइज करेगा. इसका नेचर क्या है? फेरोसियस नेचर. तो ये टेरराइज करेगा लोगों को, हार्म नहीं पहुंचाएगा. ये हार्म रेयर केस में पहुंचाते हैं. So in the third stanza, tiger is again in its natural habitat. And but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन यहाँ पे टाइगर है कहाँ पे? He is locked in a concrete cell. सीमेंटेड सेल के अंदर ये बंद है ना. और सीमेंटेड सेल के अंदर बंद है. और ये टाइगर इज अ पावरफुल एनिमल, ये एक पावरफुल एनिमल होता है. बट यहाँ पे जब ये बाहर के अंदर है तो ये पावरलेस है. ही इज अ पावरलेस. पावरफुल होकर भी ये क्या है? पावरलेस है. बिकॉज he can't show his power. ये अपने पावर को नहीं दिखा सकता because he is behind bars के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ his cage, ignoring visitors. और ये बार के पीछे हो रहा है कि क्या कर रहा है? स्टॉकिंग कर रहा है उस लेंथ को, जो छोटा सा केज है उसमें स्टॉक कर रहा है. एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स उसे देखने आ रहे हैं उसे ये इग्नोर कर रहा है. तो वाई इज ही इग्नोरिंग द विजिटर्स? ये क्यों इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को? ऑफकोर्स ये विजिटर्स को इग्नोर करेगा क्योंकि इसे भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि लोग इसे इसके ड्वेलिंग प्लेस से हटा के यहाँ पे कैद कर दिए और फिर इसे देख करके खुश हो रहे, है ना. कोई भी कैसे खुश होगा अगर ह्यूमन बीइंग को ही कहीं पे कैद कर दिया जाए और उसे अपने इशारे से काम कराया जाए कि हाँ अब तुम चलो, अब बैठो, है ना, अभी डांस करो.
तो क्या हमें पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो सेम थिंग इनके साथ भी है। तो ये भी क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं विजिटर्स को। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। और जब ये मॉर्निंग से क्या देख रहा है, कभी मास्टर मॉर्निंग से ये अपने मास्टर का साउंड सुन रहा होगा, या फिर जो विजिटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे विजिटर्स आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उन्हें देखता है। बट जो इसका जो लास्ट साउंड ये सुनता है, वो लास्ट साउंड क्या है? साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार। वो पेट्रोलिंग कार जो कि जंगल में, सॉरी, जू में लास्ट में आता है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? वो चेक करने के लिए आता है कि कहीं किसी केस का डोर तो ओपन नहीं रह गया, या फिर कहीं कोई विजिटर्स तो अंदर नहीं रह गए। ये चेक करने के लिए पेट्रोलिंग कार्स आया। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और यहाँ पे टाइगर क्या कर रहे हैं? अपने ब्रिलियंट आईज से कहाँ पे देख रहा है? ब्रिलियंट स्टार्स पे देख रहा है। वो जो साउंड सुन रहा है वो किसका? पेट्रोलिंग कार का। और वो स्टेयर कहाँ पे कर रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं बहुत ही शाइनी होते हैं ना, बहुत ही चमकदार होते हैं। तो वो स्टार्स पे जो ये टाइगर है वो क्या कर रहा है? स्टेयर कर रहा है विद हिज ब्रिलियंट आईज। मीन्स उस स्टार को देख के इस टाइगर के भी आईज में कुछ ना कुछ हो पा रहे हैं, है ना। मे बी ये होता होगा कि हाँ, जब ये इंडिपेंडेंट था, जब ये अपने ड्वेलिंग प्लेस पे था, तो भी उसे यहाँ वहां से भी यही स्टार दिख रहा था जब ये केज के अंदर है। तो इसके अंदर कुछ हो पाया हो उस स्टार को देखकर। ओके, सो इन द लास्ट स्टेंजर टाइगर इज अगेन इन द जू, एंड इन फोर्थ स्टेंजर टाइगर इज अगेन इन द जू। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस दोनों स्टैंडा में क्या है? टाइगर कहाँ पे है? तो जू के अंदर है। तो यह व्हाट डज पोइट वांट टू से कि यही है कि हमें अपनी तरह से ही दूसरे को समझना चाहिए। जिस तरीके से हमें पसंद नहीं है कि हाँ, हमें कोई केज में बंद करे, सेम थिंग एनिमल्स के साथ भी है। बट हम यहाँ पे ह्यूमन बींग सेल्फिश बन जाते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए हम इन्हें कैद कर लेते हैं। So let's see some poetic devices here. As we know, in the first line, poet has used personification. Here poet has used personification because the poet has used he for the tiger. Tiger के लिए poet ने किसका use किया है? He का, ठीक है। And velvet quiet, it is a metaphor, and in his quiet rays, it is an oxymoron. So this poem has completed. That's all. Thank you.